मदरसा आयशा सिद्दीका में लड़कियों के जलसे का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन रानी देवरानी सिंह। आपको बता दें, लंढौरा में मदरसा आयशा सिद्दीका में लड़कियों का प्रोग्राम किया गया, जिसमें भारी संख्या में पहुंची महिला व पुरुषों ने भाग लिया। वहीं मदरसे के संचालक अब्दुल सलाम ने जलसे में पहुंचे सभी मेहमानों का इस्तकबाल किया। वहीं लंढौरा से चेयरमैन के उम्मीदवार भूरा ठेकेदार ने सभी मेहमानों के भोजन का इंतजाम भी किया गया। वहीं जलसे में पहुंचे खानपुर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, वह रानी देवरानी का भूरा ठेकेदार, वह अब्दुल सलाम ने फूल माला पहनाकर वह मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं प्रणव सिंह ने सभी बच्चियों, महिलाओं व पुरुषों को अपनी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की। वहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने वक्ता में कहा कि आजकल बेटे के साथ साथ बेटियों की तालीम भी जरूरी है। जहां दुनिया की तालीम की अपनी अहमियत है, वहीं दीन की तालीम की अहमियत दुनिया से ज्यादा है। आजकल लोग अपने धर्म के रास्ते से भटक रहे हैं। उन्होंने कहा, आज हमारी बेटियां तेजी से आगे बढ़ रही है। आज मुझे अपनी बेटियों को देखकर बड़ा फक्र हो रहा है, क्योंकि हमारी बेटियां भी जज व अफसर बन रही है। उन्होंने कहा, हमारी बेटियां दीनी तालीम हासिल कर अंधेरिया को दूर कर रोशनी फैला रही है। उन्होंने कहा, धर्म व जाति से ऊपर उठकर इंसानियत को मानना चाहिए। तथा जलसे में पहुंचे रानी देवरानी ने कहा कि हमारी बिटिया दीन व दुनिया की तालीम हासिल कर अपने देश व प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा, मेरी शुभकामनाएं इन बच्चियों के साथ है। मैं ईश्वर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। वही जलसे में पहुंचे मुफ्ती मासूम ने कहा, जो हमारी आसमानी किताब कुरान है, उसकी पहली आयत जो नाजिल हुई वह तालीम के सिलसिले में नाजिल हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है इस्लाम में एजुकेशन की कितनी अहमियत है। उन्होंने कहा, हर मुसलमान के बेटे व बेटियों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम को भी हासिल करनी चाहिए। वहीं मुफ्ती मासूम ने दुआ कराई और देश व प्रदेश में अमन शांति की दुआ मांगी और इन बच्चियों को अल्लाह ताला हर तरह की कामयाबी अता फरमाए। इस अवसर पर भूरा ठेकेदार, सद्दू, मोहम्मद कामिल, मौलवी कुर्बान, आस मोहम्मद, इरफान, समीम, नौशाद, इरशाद, मदन कौशिक, जमीला, सुलेमान, अब्दुल रहमान अब्बासी, डॉक्टर अफजाल, सलमान उर्फ बाबर व अन्य लोग शामिल रहे। हिंदी समाचार प्लस से सद्दाम अली की रिपोर्ट। जनाब देखिए, मैं तो शुरू से कहता आया कि बेटों के साथ साथ बेटी की तालीम बहुत ज़रूरी है। जहाँ दुनियावी तालीम की अपनी अहमियत है, वहाँ दीनी तालीम का भी कोई कम अहम नहीं है। आज की दुनिया में जब लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं, अपने धर्म के संस्कारों को भूल रहे हैं, तो हमें ताकत तो वही प्रदान करेगा ना। अभी हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाए हैं मंगलौर से। मेरी कुछ जिज्ञासा थी, जैसे इस्लाम धर्म के बारे में मैंने पूछा, मैंने कहा कुरान, हदीस और इजमा, तो मुफ्ती साहब ने उसका फ़लसफ़ा बयान किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, मेरे को एक तरह की नॉलेज मेरी बढ़ी। और आज हमारी बेटियां जिस लिहाज से आसमान में अपने पर फैला के जा रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमारे उसामा भाई ने एक नई पहल की कि अरबी मदरसा जो लंढौरा में इसकी बिस्मिल्लाह पढ़ी गई शुरुआत हुई, और उसकी इब्तिदा में आज बेटियां जो आगे निकली हैं, बहुत खुशी की बात है। देखिए, बेटा पढ़ता है तो एक पीढ़ी पढ़ती है, बेटी पढ़ती है तो 3 पीढ़ियां पढ़ती हैं। पहली पीढ़ी तो वो खुद है, दूसरी जहां निकाह शादी की बात जाएगी उस परिवार को अच्छा करेगी, तीसरा जब उसके संतान उत्पन्न होगी, उसके बेटे बेटियां पैदा होंगे, उनके अंदर संस्कार डालेगी, दीनी तालीम के भी दुनियावी तालीम के भी। तो बेटी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज के युग में बेटी बेटा एक समान है। हमारी बेटियां भी अफसर बन रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। खुदा ना खास्ता कुछ उनके साथ हादसा गुजर जाए तो ऐसा ना हो बेचारी कि वो किसी पे निर्भर हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने परिवार का लालन पालन कर सकें। और आज लंढौरा में हमें देखने को मिला कि हमारी बेटियां हमारे बेटों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं। हम अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं कि इसी लिहाज से दुनियावी तालीम और दीनी तालीम की इब्तिदा जो हुई है, इसमें इजाफा हो और हमारे बच्चों का करियर इसमें अच्छा बने। पहले खुशी की बात है। देखिए, हम भी लंढौरा से बिलोंग करते हैं, और अब से 40 साल पहले जब हमने अपनी पढ़ाई शुरू की थी कंपटीशन की, उस समय कोई माहौल यहाँ नहीं था, लेकिन हमने पहलवानी के साथ साथ पढ़ाई को भी अंजाम दिया। और IAS जैसी पढ़ाई जो इतनी मुश्किल होती है, उसकी तैयारी की, और लंढौरा में रहते रहते उसको दिया। आज मुझे अपने बेटे बेटियों को देखकर बड़ा फख्र होता है जब ये लोग उस जो मशाल जो हमने रोशन की थी, उस मशाल में इजाफा करके उसके शोले बना दिए हैं, जिनसे अंधकार दूर हो रहा है, रोशनी फैल रही है, तालीम की, इल्म की रोशनी फैल रही है, और उससे वो उनका जीवन लाभान्वित होगा, अपने जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। कुछ लोग, पहली बात तो हम ना धर्म को मानते हैं ना जाति को मानते हैं। हम इंसानियत की इंसान और इंसानियत को मानते हैं। इंसान का लहू एक जैसा, इंसान एक जैसा, तो फिर फर्क कहेगा।
भाई ठीक है, कोई दीन को मान रहा है, कोई ईश्वर को मान रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहब को, कोई गिरजाघर में जाता है, ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन इंसानियत का जहां तक एक तरह का मौजू है, जो दायरा है, ये तकसीम जो करते हैं लोग, मैं तो सबको मोहब्बत के हिसाब से एक निगाह से देखता हूं। और अपने 57 साल के जीवन में मैंने यही देखा, लंढौरा कस्बे में हूं, चाहे मैं दिल्ली में हूं, चाहे मैं लंदन में गया, मैं अमेरिका में गया, मैंने कोई मुख्तसर फर्क नहीं किया। मैंने सबको एक ही आंख से देखा और वही चीज़ मैं आज कस्बे में अपने देख रहा हूँ। कोई डर भय नहीं है, कोई बीजेपी और उसकी कांग्रेस की इसकी बात नहीं है। हम अपने लोगों के थे, लोगों के हैं और इंशाल्लाह लोगों के अपने रहेंगे। आपने तो दुविधा में डाल दिया, अब सोच के तो हम आए नहीं थे, शायर भी हम नहीं है। कभी कभार कहीं से किसी का कलाम चुरा लिया और कह दिया। गम आशिकी से कह दो रहे आम तक न पहुंचे, गम आशिकी से कह दो रहे आम तक न पहुंचे, मुझे डर है ये कि तहमत तेरे नाम तक न पहुंचे। ऐ शान बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी बेरुखी क्या कि चैंपियन का सलाम तक न पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हजरात ने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज पहली मर्तबा मेरी चैंपियन साहब से मुलाकात हो रही है और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। देखिए, जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है तो हमारा जो कुरान करीम है, जिसको हम आसमानी किताब मानते हैं, उसमें सबसे पहली जो आयत मुबारक नादिल हुई वो तालीम के सिलसिले में नादिल हुई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मज़हब इस्लाम में एजुकेशन की किस कदर अहमियत है। सबसे पहले जो कुरान करीम में आयत नादिल हुई है वो तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक़ से नादिल हुई। और जहाँ तक आपने तज़किरा किया है मर्द और औरत की तालीम में फ़र्क का, तो मज़हब इस्लाम में सिर्फ ये है कि तालीम हासिल करो, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो इल्म सीखे और सिखाए, जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। मज़हब इस्लाम ने कभी मर्द औरत के दरमियान किसी भी एतबार से तफरीक पैदा नहीं की है। और बल्कि अगर आप इस्लामी तारीख़ उठा करके देखें और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात जो हैं, आपकी जो बीवियां हैं, उनमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे इल्म हासिल करो, इसलिए कि आधा जो इल्म है वह हज़रत आयशा के पास था और आधा इल्म हज़रात सहाबाए किराम के पास था। इसलिए कि इल्म का एक हिस्सा वो है जो मर्दों से मुताल्लिक़ होता है और इल्म का एक हिस्सा वो है जो औरतों से मुताल्लिक़ होता है। औरतों के ताल्लुक़ से जो अहकामात शरीयत के हज़रत आयशा के पास थे वो दूसरे लोगों के पास नहीं थे। तो गोया कि मज़हब इस्लाम ने मर्द औरतों के दरमियान में कभी तालीमी एतबार से तफरीक पैदा नहीं की है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बड़ी आलिमा थी, कुरान और हदीस की भी, शेर व शायरी की भी, इल्म अदब से भी वाबस्ता थी, इल्म मीरास बहुत ज़्यादा जानती थी। शुक्रिया बहुत बहुत।